हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोहॉलिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एडवांस मैथ का सबसे फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग चैप्टर सेट्स। अगर आपको लगता है कि सेट सिर्फ एक कलेक्शन है देन स्टॉप। एडवांस मैथ में हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली दो चीज़ें कवर करेंगे, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे तो हम इसे वन शॉट में भी कवर कर सकते हैं, बट क्योंकि ये चैप्टर, इसमें यूज़ होने वाली टर्म्स, ये सब आपके लिए नया है, तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वी विल डू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स सो दैट ये टॉपिक आपको एक बार में ही बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, व्हाट इज़ सेट? टेक्स्ट बुक कहती है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सेट सिर्फ डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है और इन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स या नंबर्स कहते हैं। सेट को एक कंटेनर की तरह समझो, इसमें आइटम्स किस ऑर्डर में हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो, इस वर्ड पर फोकस करो, वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ टॉप 3 क्रिकेटर्स इन इंडिया, तो मेरे लिए विराट, रोहित और धोनी हो सकता है, आपके लिए कोई और। सो दिस इज़ नॉट अ सेट। लेकिन अगर मैं बोलूँ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो मेरे लिए भी और आपके लिए भी, या फिर कोई भी हो, उसके लिए वो वॉवल्स AEIOU ही रहेंगे ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो सबके लिए सेम हो, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है। अब जैसे मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ, तो नेचुरल नंबर्स आपके लिए भी 1 2 3 4 5 6 होंगे और मेरे लिए भी यही होंगे, है ना। नेचुरल नंबर्स भी चेंज नहीं हो रहे ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, अगर मैं बोलूँ आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो सबका अलग अलग होता है। अब बात करते हैं नोटेशंस और बेसिक्स की। सेट में सिंबल्स का बड़ा खेल है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ABCPQRS, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक है, बट वो कैपिटल होना चाहिए। और सेकेंड इज एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें लोअर केस यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है जो बहुत यूज़ होता है, जैसे हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। अगर कोई एक सेट है और उस सेट का एक एलिमेंट है 2, हमें बताना है कि ये 2 इस सेट का पार्ट है, तो हम उसको लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू A। अब सेट्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज़ रोस्टर फॉर्म, उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और सेकेंड इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म सबसे सीधा साधा मेथड है। एलिमेंट्स की इसमें हम लिस्ट बनाते हैं। कुछ भी चीज़ें लिखनी होती है, बचपन से लिखते आए हैं, जैसे हमने फ्रूट्स नेम लिखने थे, हमने एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सारी चीज़ें लिख दी थी और उनको कॉमा से सेपरेट करते थे। दूसरा फॉर्म में क्या होगा, उसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ और करेंगे और उनको एक कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। बस 2 रूल्स याद करना। फर्स्ट रूल, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर हम 1 2 3 लिखें या 3 1 2 लिखें, बात एक ही है। सेकेंड रूल इज़ एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल, इसके लेटर्स का सेट बनाओ। रोस्टर फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सपोज़ इसको हम S से डिनोट करते हैं, तो S इक्वल्स टू SCHOL। देखा, दोबारा हमने O नहीं लिखा क्योंकि हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना होता। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा? सपोज़ इसको हम A से डिनोट करते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर अब हमें मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? लिख तो सकते हैं 5, 10, 15, 20, 30, 35, लेकिन ये तो नेवर एंडिंग नंबर्स हैं, कहाँ तक लिखेंगे? तो इसके लिए हम आते हैं थोड़े से एडवांस लेवल पर, जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, सेट बिल्डर फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, पता चल गया ना। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं लिख पा रहे थे, इसीलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म चाहे हमें छोटी वैल्यूज़ लिखनी हो चाहे बड़ी वैल्यूज़ लिखनी हो, सब के लिए काम करता है। तो इसमें हम
लिस्ट नहीं बनाते बल्कि उनकी प्रॉपर्टी या फिर रूल लिखते हैं। सबसे पहले एक छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मुझे 1 to 10 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं तो मैं लिख दूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉमा से सेपरेट करके और ब्रैकेट्स के अंदर। लेकिन इसी को ही अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, a equals to x such that x belongs to n, x lies between 1 to 10। यहाँ जो कॉलन है इसका मतलब है such that, and it helps define the specific rule the elements must follow। इसका मतलब हुआ x एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है और 1 to 10 के बीच में आता है। अब यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखो 1 से 10 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, रैशनल, इरैशनल, बट हमें तो काउंटिंग्स नंबर चाहिए, तो इसीलिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। और ये x लाइज बिटवीन 1 and 10 क्यों लिखा? क्योंकि देखो अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिख देते तो नेचुरल नंबर्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन हमें तो वो नंबर्स चाहिए जो 1 और 10 के बीच में लाई करते हो, और उसमें हम 1 और 10 को भी इंक्लूड करेंगे, इसीलिए हमें ये लिखना भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट्स की है हमें वो सारी बता देनी है। चलो एक क्विक टेस्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म है b इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? देखो नोटिस करो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको b से डिनोट कर लेते हैं, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो 25 तक है और 25 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 5, तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखेंगे। बस हो गया सॉल्व। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक से एडवांस लेवल के हम एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 7। इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम इजीली लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा से सेपरेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करेंगे और कोई भी अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट कर देंगे। लेकिन अगर हमें सेट बिल्डर में करना हो तो कैसे करेंगे? नंबर्स अप टू 7 है तो 7 तो हमें चाहिए, सो वी कैन राइट इट एज a equals to x such that x belongs to natural numbers and x is less than equals to 10। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 20। अब यहाँ पे लेस देन 20 है, ध्यान रखना। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे b इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n। 2n लिख सकते हैं ना, कोई भी नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, उसको हम 2n लिख सकते हैं। n कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर्स में, और n हमारा लेस देन होगा 10। n को हमने लेस देन 10 इसीलिए लिखा है क्योंकि हमें जो नंबर्स है वो लेस देन 20 चाहिए। तो अगर हम इसको 10 ले लेते हैं तो इसमें फिर हमारा 20 भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन हमें तो नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको लेस देन इक्वल टू ना लिख के ओनली लेस देन लिखेंगे। अब देखो लेस देन लिखा है तो 10 से छोटा नंबर 9 मिलेगा नेचुरल हमें। अगर हम 9 को यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, विच इज़ लेस देन 20। सो हमें सारे इवन नंबर्स 20 से छोटे मिल जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल इज सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स को हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक सेट को डिनोट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। फोर्थ इज सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। लेट इट इज d से डिनोट करते हैं इसको, और x सच दैट x इक्वल्स टू 5n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इससे हमें सारे पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 मिल जाएंगे। फिफ्थ इज सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स अप टू 100। अब हमें अप टू 100 चाहिए, यानी कि हमें 100 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे e इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे कोई भी n की वैल्यू पुट करो नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और you will get your required answer। Sixth example is set of powers of 2। अब इसे देखो, पावर में हम कोई भी नंबर लिखते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 तो सेम है, ऊपर वाली जो पावर है सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो उसको हम n लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? f इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट
x such that x equals to 2 की पावर n, और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और अगर हमें 16 तक लिखने हैं तो हम लिख देंगे n लेस देन इक्वल्स टू 4, और अगर हमें बहुत सारे नंबर्स चाहिए तो हम इसको सिर्फ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स तक छोड़ सकते हैं. ठीक है. 7th एग्जाम्पल इज सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स लेस देन 50. क्यूब है उसको हम n क्यूब लिख सकते हैं. 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब. सिर्फ नीचे वाले नंबर्स चेंज हो रहे हैं बेस वाले. पावर सेम है तो हम पावर को 3 रखेंगे और बेस को n लिख सकते हैं. इससे मिलेगा g इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू n क्यूब, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और लेस देन 50 चाहिए. 4 का क्यूब होता है 64, 3 का क्यूब होता है 27. हमें 50 से लेस देन चाहिए तो हम या तो लिखेंगे n लेस देन इक्वल्स टू 3 या फिर लिखेंगे n लेस देन 4. 8th एग्जाम्पल इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15. इसको देखो कैसे लिखेंगे. h इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर और लेस देन 15 चाहिए तो हम लिख देंगे x लेस देन 15. 9th एग्जाम्पल सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24. फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनके टेबल में 24 आता है. तो इसको हम लिख सकते हैं I equals to x such that x belongs to natural number and x is a factor of 24. 10th example, set of multiples of 3 between 10 and 30. अब हमें सारे मल्टीपल्स नहीं चाहिए, हमें 10 और 30 के बीच में चाहिए. तो हम इसको लिखेंगे j equals to x such that x equals to 3n belongs to natural numbers और n lies between 3 to 10. बिकॉज देखो हमें 10 से और 30 के बीच में चाहिए तो 3 से बड़ा नंबर लेंगे. 3 ज़ा 9 होता है और 3 4 ज़ा 12, तभी 10 से बड़ा आएगा. और अगर हम 10 लेते हैं तो 30 आता है, तो इसीलिए हम 10 और 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे. अब अगर हमें अलजेब्राइक सॉल्यूशंस हैं उनको सेट बिल्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो इसको लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 5 = 11. तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? k = x सच दैट x बिलोंग्स टू z 2x + 5 = 11. अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर पुट कर दो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर्स. नेक्स्ट इज इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3. इसको कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है. देखो L = x सच दैट x बिलोंग्स टू z. z होता है इंटीजर और फिर कोई भी इंटीजर नहीं लिखना हमें, तो बिटवीन 3 और -3 लिखना है. तो हम इसको लिख देंगे x लाइज बिटवीन -3 and 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्यूशन सेट फॉर x² - 5x + 6 = 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है. कैसे लिखेंगे? देखो m = x सच दैट x² - 5x + 6 = 0. सिंपल. अगर हमें वर्ड्स को लिखना है या फिर ज्योमेट्री को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथोहॉलिक. अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? n = x such that x is the letter in the word मैथोहॉलिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इसको लिखने के लिए लिखेंगे O = x such that x is a vowel in English alphabet. सिंपल है ना, बहुत ईजी. तो ये था सेट्स का बेस. रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्ट और सेट बिल्डर मतलब प्रॉपर्टी. एडवांस मैथ के चैप्टर 1 का ये फर्स्ट पार्ट था. नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स और इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मैथोहॉलिक.